अमेजॉन के ऊपर जो भी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रही थी उनमें मैंने काफी सारे प्रोडक्ट बाई करे हैं। तो जो भी मैंने ऑर्डर किया है उसमें से एक प्रोडक्ट हमारे पास है जिसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं, जो कि ये साउंड कोर का बाई एंकर स्पेस वन जो कि हेडफोन है। ये मैंने बाई किया था वीडियो एडिटिंग के पर्पज से और काफी तारीफ सुनी मैंने इस वाले हेडफोन की। फिर मैंने खुद से भी अमेजॉन के ऊपर काफी सारे हेडफोन वगैरह देखे, उनके स्पेक्स वगैरह को कंपेयर किया प्राइस के अकॉर्डिंग। रिव्यू वगैरह भी इस वाले के काफी बढ़िया लगे मुझे। तो देखते हैं जितनी तारीफ मैंने यूट्यूब पे सुनी इस वाले प्रोडक्ट की, क्या ये उसके लायक भी है या नहीं है। तो पहले डब्बा खोल लेते हैं, टेक्निकल स्पेक्स के बारे में बाद में बात करेंगे। चलो डब्बा खोलते हैं, इस वाले साइड से करते हैं ओपन। तो इस तरह से मिल जाता है इसका ये बॉक्स। यहाँ पे लिखा हुआ है साउंड कोर बाई एंकर। तो हर साइड पे जो है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल दी हुई है। अब जो है इसे ओपन कर लेते हैं। खुल जा भाई खुल जा। ये यहाँ पे इस तरह से जो है हेडफोन रखे हुए मिल जाते हैं। तो हेडफोन को निकाल लेते हैं बाहर। पहले देख लेते हैं कि कुछ बॉक्स में और क्या चीज दी हुई है। वाओ, कैरी बैग भी आया है साथ में। तो इसको साइड में रखते हैं और चीजें देखते हैं। तो यहाँ पे जो है इसमें ये ऑक्स केबल भी मिल जाती है 3.5 mm जैक के साथ में। तो अगर आपको लैपटॉप से मोबाइल से कनेक्ट करना हो, कितना भी अच्छा वायरलेस सिस्टम क्यों ना हो, थोड़ी बहुत लेटेंसी वगैरह देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे इससे जो है मेरे को रियल टाइम प्लेबैक देखने को मिल जाएगा। और बाकी ये चार्जिंग केबल मिल जाता है और ये टाइप सी से चार्ज होता है, टाइप सी देखने को मिल जाता है। ऑक्स केबल की बात करें तो इसकी क्वालिटी भी काफी सही है। बाकी कुछ यूजर मैनुअल वगैरह मिल जाती है। इन हेडफोन को एक दिन यूज करने के बाद कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। पहले बात कर लेते हैं इसके स्पेक्स की। इसमें 40 mm के डायनामिक ड्राइवर मिलते हैं और ये ALDC हाईरेस ऑडियो को सपोर्ट करता है। बात करें बैटरी की तो अमेजॉन के ऊपर जो ये क्लेम करते हैं, तो ये जो हेडफोन है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ में आता है। अगर आप ANC के साथ में यूज करते हैं तो अमेजॉन पे जो ये क्लेम करते हैं कि 40 आवर्स तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। अगर आप ANC को ऑफ करके यूज करते हैं तो 55 आवर्स तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। बट मैंने ऐसे काउंट करके तो देखा नहीं कि मैंने कितने घंटे तक इन्हें यूज करा, बट फ्यूचर में शायद मैं एक ऐसी वीडियो लाऊं। अब बात करते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू की। तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है तो वो मुझे प्राइस के अकॉर्डिंग उतनी ज्यादा बेटर भी नहीं लगी, ठीक ठाक है, मतलब एवरेज है। और जो कुशनिंग वगैरह इसमें मिलती है उसकी जो क्वालिटी है वो भी बढ़िया है। यहाँ से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, और अगर आप यूज करते हैं तो आपके हेड पे जो ये काफी अच्छे से टाइट तरीके से बैठ भी जाते हैं। अब बात करते हैं इनके फिजिकल बटन्स की और उनके फीचर्स की। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 बटन मिलते हैं। एक है पावर ऑन ऑफ का बटन मिलता है, उसके ऊपर इंडिकेटर मिल जाता है, उसके ऊपर आपको लिखा हुआ मिल जाता है इसमें NC। यहाँ से अगर आप एक बार इसे प्रेस करते हैं तो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ऑन हो जाएगा। फिर प्रेस करेंगे तो ट्रांसपेरेंसी मोड पे ये को स्विच कर देगा। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड मोड पे यूज करना चाहते हो, अगर आपको ट्रांसपेरेंसी मोड नहीं चाहिए, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन नहीं चाहिए, तो स्टैंडर्ड पे अगर आपको ऑफ करना है दोनों चीज, तो उसका कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं मिलता है। नॉर्मल मोड में सिर्फ आप इसके ऐप में जा करके ही रख सकते हो, तो ये किसकी कमी है। और आप इसी बटन से अगर आप इसे 2 बार प्रेस करते हैं तो बेस को कम ज्यादा भी कर सकते हैं। 2 बार प्रेस करेंगे तो बेस ज्यादा हो जाएगा, फिर 2 बार प्रेस करेंगे तो बेस कम हो जाएगा। राइट साइड में भी 2 बटन मिलते हैं, एक है वीडियो को प्ले पॉज करने के लिए, दूसरा है वॉल्यूम अप और डाउन करने के लिए। वॉल्यूम अप और डाउन से ही म्यूजिक को नेक्स्ट करना है तो प्लस वाला जो बटन है वो आपको प्रेस करके होल्ड रखना है, तो आपका म्यूजिक नेक्स्ट हो जाएगा। अगर आपको बैक करना है म्यूजिक को तो आपको जो माइनस वाला बटन है ये प्रेस करके होल्ड रखना है, तो आपका म्यूजिक बैक हो जाएगा। और ये इस तरह से फोल्ड भी हो जाते हैं, तो अगर आपको कैरी करना है तो आप इसके साथ बैग भी आता है, इस तरह से फोल्ड करके उसमें रख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स की, जैसे कि इसमें आपको इन ईयर डिटेक्शन मिल जाता है। अगर आप पहनते हैं तो ये ऑटोमेटिक जो है आपका म्यूजिक प्ले होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप इसे निकालते हैं तो आपका जो म्यूजिक है वो पॉज हो जाएगा। लेकिन वो किसी किसी ऐप में काम करता है, कहीं कहीं भी वो प्रॉब्लम भी करता है, बहुत सारे बग्स वगैरह हैं। अगर आप लैपटॉप में यूज करते हैं तो नॉर्मल वीडियो वगैरह देख रहे हैं तो वहाँ पे ये काम भी नहीं करता है, यूट्यूब पे काम करता है। और ये इन ईयर डिटेक्शन वाला जो फीचर है ये तभी काम करेगा, इनके ऐप से आपको जो है इनेबल करना पड़ेगा। पहले तो मुझे लगा कि इसमें ये फीचर मिलता ही नहीं है, फिर मैंने यहाँ पे देखा लेफ्ट साइड पे यहाँ पे सेंसर भी दिया हुआ है। ऐप में गया लेकिन वहाँ पे भी इस फीचर को इनेबल करने के लिए उसमें काफी ज्यादा दिक्कत आई। तो वहां पे ट्रबल शूट करने के लिए आपको ये इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको इस तरह से टेबल के ऊपर हेडफोन को रखना है। तो वहां पे जो ये बार बार फेल हो रहा था, तो मैंने बहुत बार ट्राई करा, कम से कम 20-30 बार मैंने ट्राई करा, ये वाला फीचर जो है वो इनेबल हुआ। उसके बाद इसमें एक और फीचर मिलता है इजी चैट का। तो अगर आपने हेडफोन को पहने हुए हैं, ऐप में जा करके जो आपको 2 ऑप्शन देता है, जैसे आप चुप हैं तो म्यूजिक प्ले रहेगा, लेकिन जैसे आप बात करने लग जाएंगे तो म्यूजिक ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और जो हेडफोन है वो ट्रांसपेरेंसी मोड में चला जाता है और सामने वाले की आवाज आप आसानी से सुन सकते हैं, आराम से बात कर सकते हैं। और अगर आप इस फीचर्स को नहीं यूज करना चाहते तो दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है कि आप यहाँ पे हाथ इस तरह से रख सकते हैं, तो वो जो है ट्रांसपेरेंसी मोड पे चला जाता है और सामने वाले की वॉइस आप आराम से सुन सकते हैं। तो ये इजी चैट इस तरह से काम करता है। और भी कुछ ऑप्शन इनके ऐप में मिल जाते हैं जैसे साउंड प्रोफाइल वगैरह का। तो यूजुअली अगर आप अमेजोन के ऊपर देखेंगे तो इनका जो प्राइस है वो 8 to 9,000 के आसपास में रहता है। इस वाले जो इंडियन ग्रेट फेस्टिवल सेल थी उसमें जो है 7,000 में ये मिल रहे थे। अब 7,000 के अकॉर्डिंग मैं इनसे काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड
नहीं हूँ। इसे बाई करने से पहले मैंने काफी सारे रिव्यूज वगैरह देखी यूट्यूब के ऊपर, तो काफी सारे बड़े बड़े यूट्यूबर चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, साउंड क्वालिटी बिल्कुल टॉप नॉच है। तो अब मुझे समझ आया कि वो जो ज्यादातर वीडियो थी वो पेड प्रमोशन था, बट अब बहुत सारी वीडियो जो वो जेन्युइन भी थी, उन्होंने इसके जो है प्रोज कॉन्स के बारे में अच्छे से बताया भी था। लेकिन ज्यादातर यूट्यूबर जो है बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे, तो उतना इंप्रेसिव भी मुझे ये नहीं लगा। अगर इसके साउंड क्वालिटी की बात करें तो ठीक है, प्राइस के अकॉर्डिंग बढ़िया है, लेकिन उतनी अच्छी भी नहीं है जितने की जो है इसकी जो कंपैरिजन कर रहे थे बहुत ही महंगे महंगे हेडफोन के साथ में, तो उतनी रिच साउंड इसका नहीं है। प्राइस के अकॉर्डिंग जितना इसका प्राइस है उसके अकॉर्डिंग इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो अच्छी है। अगर इसके नॉइस कैंसिलेशन की बात करें तो काफी बढ़िया से काम करता है, जैसे कि अगर आपके इन्वायरमेंट में अगर साउंड नॉइस वगैरह है तो उसे अच्छे से कम कर देता है। लेकिन अगर आपके बिल्कुल क्लोज ही कोई बात वगैरह कर रहे हो तो उनको ये नहीं कर पाता है। फिर भी प्राइस के अकॉर्डिंग इसका नॉइस कैंसिलेशन काफी बढ़िया है और ये डुअल कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। आप लैपटॉप के साथ में भी साथ में और मोबाइल के साथ में भी दोनों के साथ में कनेक्ट करके रख सकते हैं। अगर आप लैपटॉप में प्ले को पॉज कर देंगे तो अगर आप फिर मोबाइल में प्ले करेंगे तो वहाँ पे ऑडियो उसकी सुनाई देगी। अगर आपने मोबाइल में जो है वीडियो को पॉज करके फिर लैपटॉप में प्ले करेंगे तो वो भी दोनों जो है वो आपस में सेम एक टाइम पे कनेक्ट रहते हैं। अब बात करते हैं इसके कंफर्टेबिलिटी की, तो इसका जो वेट है वो थोड़ा सा ज्यादा है, वैसे कंफर्टेबल है, काफी बढ़िया है। लेकिन अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ की मौसम ज्यादा गर्म रहता है, तो वहाँ पे जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, तो अगर आप आधे घंटे तक पहन के रखेंगे तो आपको जो है वो आपके जो कान है वो गर्म हो जाएंगे, तो आपको पसीना आ जाएगा, तो वहाँ पे ये अनकंफर्टेबल आपको फील होंगे, तो आपको जो आधे घंटे बाद इसे निकालने पड़ेंगे। हाँ, सर्दियों के टाइम पे आप लंबे टाइम तक यूज कर पाएंगे, बट जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे जो मौसम ठीक रहता है उतना गर्म नहीं रहता है। गर्म एरिया में पसीना इसलिए आएगा क्योंकि इसमें जो आपको पैडिंग मिलती है और आइसोलेशन के कारण। लेकिन हाँ, अगर आप एसी वाले एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं तो वहाँ पे आप इसे लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं। और इसमें आपको ऑक्स केबल भी मिलती है, तो उसके थ्रू मैंने इसे लैपटॉप के साथ में कनेक्ट करके देखा, तो वहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम देखने को मिली। जब मैं केबल के साथ कनेक्ट करके यूज करता हूँ और लैपटॉप चार्जिंग से कनेक्ट होता है, तो हेडफोन में एक हल्की सी आवाज आती है जैसे फ्रिज के कंप्रेसर की आवाज होती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा हल्की होती है। तो ये एक प्रॉब्लम इसमें देखने को मिली। लेकिन जब मैं चार्जिंग से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ तो वो जो साउंड है वो ऑफ हो जाता है, वो फिर सुनाई नहीं देता है। लेकिन जैसे ही मैं चार्जिंग से कनेक्ट करता हूँ तो वापस से जो है धीमा सा जो है वो कंप्रेसर के टाइप की आवाज़ आती है। ये प्रॉब्लम सिर्फ तभी देखने को मिलती है जब हेडफोन को मैं वायर से कनेक्ट करके रखता हूँ और चार्जिंग से कनेक्ट होता है लैपटॉप। वायरलेसली ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन एडिटिंग में तो चार्जिंग से कनेक्ट करके ही यूज़ करना पड़ेगा, जो कि मैं ज़्यादातर टाइम इसे केबल से कनेक्ट करके ही यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरा जो ज़्यादातर काम है वो है एडिटिंग से रिलेटेड और उसी के लिए मैंने इसे बाय भी किया है। लेकिन वायरलेसली अच्छे से काम करता है, उस तरह का साउंड नहीं आता है। और अगर आप वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो ये जो बटन्स है वॉल्यूम अप डाउन और प्ले पॉज, ये वाले जो बटन है ये काम नहीं करते हैं, ये सिर्फ वायरलेसली ही काम करते हैं। तो मुझे लगता है अंडर 10,000 अगर आप कोई हेडफोन बाय करते हैं ये ओवर हाइप्ड है, उतना ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलता है। उससे बढ़िया आप एक काम कर सकते हैं कि जो नॉर्मल ईयरबड वगैरह आते हैं वायरलेस, वो 3-4 हज़ार में आपको काफी अच्छी साउंड क्वालिटी भी दे देते हैं और अच्छे से काम भी करते हैं। और अगर आपका थोड़ा सा ज्यादा बजट है तो 7-8,000 में भी अच्छे TWS आते हैं एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ में, तो वो भी आप बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको हेडफोन ही लेने हैं तो फिर आप ले सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ इस हेडफोन की, तो 7,000 के अंडर ये 7,000 वाला एक्सपीरियंस ही देते हैं, ना कि 20-25,000 वाला एक्सपीरियंस मिलता है। तो 7,000 के आसपास में ये एक अच्छी चॉइस है और मैं कहूँगा अगर 6,000 तक मिलते हैं तो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेंगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो इस प्राइस के अंदर मैं इनसे सेटिस्फाइड हूं। अच्छी साउंड क्वालिटी दे देते हैं, ठीक ठाक ही बिल्ड क्वालिटी मिलती है प्राइस के अकॉर्डिंग जो है, लेकिन मैं इससे बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं हूँ जितना इसका प्राइस है। ये अपने प्राइस के अकॉर्डिंग जो चीजें प्रोवाइड कर रहा है तो ये प्राइस के ही अकॉर्डिंग मिलती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अपने प्राइस से कुछ ज्यादा ही बेटर दे रहा हूँ। बाकी लंबे टाइम तक यूज करने के बाद एक रिव्यू में और लाने की कोशिश करूंगा। मुझे लगता है अगर आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, अच्छे हेडफोन चाहिए, तो आपको 10,000 से बजट बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल पाएगा। बाकी अगर आपका कोई डाउट हो, अगर आपके पास भी ये हेडफोन है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो वहाँ भी जरूर फॉलो कर लेना। मिलता हूँ ऐसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।